गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अगले क्लास की बात करते हैं। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे परमाणु द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के बारे में अच्छी तरह से देखे थे। आज हम बात करेंगे उसी से रिलेटेड कुछ और बातें। आज की जो क्लास होगी जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं परमाणु आयन की बात करते हैं। देखिए, परमाणु आयन क्या होता है इसमें, क्योंकि ये भी बहुत ज़बरदस्त टॉपिक चल रहा है अभी। आप लोग जो बिहार एसएससी की तैयारी जो कर रहे हैं उसके लिए ये सब जो छोटे छोटे जो कंसेप्ट है बहुत ही आसानी से नंबर दे देते हैं। अगर ये सवाल एक बार पढ़ के जाइए, अगर इससे रिलेटेड सवाल आएगा तब उसको 100% करके आइएगा, क्योंकि ये ऐसे सवाल होते हैं जो कि नंबर देने वाले। जैसे कि आप देखिए क्या होता है कि आप मैथ बहुत अच्छे अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या होता है उसके कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं आपको मार हो जाता है। लेकिन साइंस वाला में क्या है कि ज़्यादा आपको कैलकुलेशन है नहीं, नॉर्मल कैलकुलेशन रहता है कभी कभी और आसानी से नंबर देता है। और ऐसा भी नहीं कि आप कहीं ना कहीं इसको 8-9 से पढ़ते आए हैं, आपने 8 में 9th में 10th में 11 12 करके आए हैं, तो स्वाभाविक है कि सब छोटे छोटे बात को आपको ध्यान में होगा। अगर नहीं है तो आइए आज हम रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है। ठीक है, परमाणु आयन हमारे पास दो प्रकार की होती है। आयन जो हमारे पास दो प्रकार के, एक होगा आयन आपका धन आयन, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। एक होगा ऋण आयन, ये क्या होगा आपका निगेटिव होगा, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं आयन, एक धन आयन और एक होता है ऋण आयन, निगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। इसको हम लोग इंग्लिश में पॉजिटिव कहते हैं, धन का मतलब पॉजिटिव और ऋण का मतलब निगेटिव। तो हमारे पास पॉजिटिव और निगेटिव है। अब देखिए, कोई परमाणु था, कोई परमाणु है, कोई भी हो सकता है परमाणु, हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक से। अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, देखिए माइनस का मतलब होता है त्याग कर रहा है। अगर ये परमाणु है और परमाणु अपना क्या किया, इलेक्ट्रॉन का क्या किया, त्याग कर दिया। जैसे परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इसका परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, कम जाएगा, और इसलिए इसके ऊपर में एक प्लस आएगा। यहाँ पर क्या किया है, त्याग कर दिया है, वो लॉस कर गया। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तब उसके ऊपर में कैसा आता है चार्ज, प्लस चार्ज आता है, ठीक है। ये आपका परमाणु धनायन हो गया, इसको परमाणु धनायन कहेंगे। और दूसरा क्या होगा कि कोई भी परमाणु अगर है, कोई भी परमाणु है अगर इलेक्ट्रॉन को ले लिया है, इलेक्ट्रॉन को ले लिया है, तब इसके ऊपर में जो चार्ज आते हैं इस तरह से माइनस आते हैं, ये परमाणु ऋण आयन हो गया। यहाँ पर क्या किया है, ग्रहण किया है, और यहाँ पर क्या किया है, त्याग किया है। मतलब ये आपका लॉस कर गया, ठीक है, और ये आपका गेन किया है। तो अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इसके ऊपर आता है माइनस चार्ज, और कोई परमाणु अगर लॉस करता है इलेक्ट्रॉन का तब उसके ऊपर आता है प्लस चार्ज। तो इसमें हम लोग परमाणु प्लस और माइनस की बात कर लिए कि यहाँ पर क्या होगा, परमाणु धनायन, ये क्या कहलाएगा, परमाणु धनायन कहलाएगा, ये परमाणु धनायन हो जाएगा। और ये परमाणु क्या कहलाएगा, परमाणु ऋणायन कहलाएगा, परमाणु ऋणायन। ये आपका परमाणु ऋणायन है, इन्हें ये परमाणु क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, और ये परमाणु अब इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग समझते हैं, आइए उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जैसे सोडियम परमाणु है, सोडियम परमाणु है, ठीक है। अब सोडियम परमाणु और सोडियम आयन में देखिए क्या अंतर है। तो देखिए, सोडियम परमाणु और सोडियम आयन में क्या अंतर है हम लोग देख सकते हैं। देखिए, सोडियम अगर केवल परमाणु है तो इनके पास प्रोटॉन की संख्या होगा 11 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना होगा, 11 होगा।
सोडियम परमाणु अगर है तो प्रोटॉन भी 11 और इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा 11, क्योंकि सोडियम क्या है उदासीन में है। लेकिन सोडियम के ऊपर हम जैसे धनायन बना दिए तो प्रोटॉन तो रहेगा 11, प्रोटॉन तो 11 रहेगा, लेकिन क्या किया है इलेक्ट्रॉन की संख्या एक कम जाएगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन इन सोडियम आयन क्या किया है त्याग कर दिया है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हुई है। इसी प्रकार से अब देखिए क्लोरीन परमाणु और क्लोरीन आयन में क्या अंतर है। तो जिस प्रकार से सोडियम परमाणु सोडियम आयन में अंतर आपने देखा, उसी प्रकार से क्लोरीन परमाणु और क्लोरीन आयन में अंतर होगा। अब देखिए यहाँ पर क्लोरीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 17, तो इसकी परमाणु संख्या 17 दे दिए, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 17 होगा, ये दोनों बराबर होगा। लेकिन जैसे आयन बना तो प्रोटॉन की संख्या तो रहेगा 17, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा 17 और क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए इसको 18 कहेंगे। मतलब यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन घट गया है। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव होने के कारण क्या है कि हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन निगेटिव था पहले से, सोडियम परमाणु के पास एक निगेटिव हट गया, तब एक निगेटिव हटने के कारण ही हमारे पास पॉजिटिव आया है। इसके पास पहले से कितना था 17 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से और ले लिया तो कितना हो जाएगा 18, इसलिए यहाँ पर -1 बता दिए। तो किसी परमाणु के ऊपर में जो प्लस या माइनस जो चार्ज होता है उतना इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है। अगर कोई परमाणु आपके पास जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस दिखाएगा तो उतना ही उसके ऊपर प्लस साइन देंगे, और जितना अगर वो गेन करेगा उतना ही उसके ऊपर माइनस साइन देंगे। इस आधार पर हम बता सकते हैं कि अगर कोई है यहाँ पर दिया है n इलेक्ट्रॉन का गेनिंग लिख दिया है, देखो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, इसका मतलब है कि इसको दर्शाएंगे n+ से, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये परमाणु जो है एक n इलेक्ट्रॉन लिया है तो n दिखा दिए। इसी प्रकार से अगर ये परमाणु जो है माइनस कर दिया है एक इलेक्ट्रॉन तो इसके ऊपर -n से दर्शाएंगे। सॉरी यहाँ पर गेन किया ना है तो m माइनस होगा, गेन किया है तो यहाँ गेन किया है तो माइनस से दर्शाएंगे, और यहाँ पर लॉस किया है तो प्लस से दर्शाएंगे। यह चार्ज का हम लोग देते हैं कि कितना उसके ऊपर चार्ज आ सकता है। तो सब परमाणु का चार्ज मतलब लॉस करने और गेन करने के लिए अलग अलग कैपेसिटी है। हाँ, कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और कितना लॉस कर सकता है बहुत ही छोटा ट्रिक के माध्यम से हम समझ सकते हैं। एक छोटा सा ट्रिक ये होता है गेन और लॉस करने के जो जनरली जो तरीका होता है वो एक होता है रूल जिसका नाम है ऑक्टेट रूल। एक क्या रूल है ऑक्टेट रूल होती है। ये अधिकांश से इससे आपका सवाल डील हो जाएगा। ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन का खेल, 8 इलेक्ट्रॉन का खेल होता है। ऑक्टेट में हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन का खेल देखते हैं। अब हमारे पास धातु और अधातु 2 प्रकार की होगा तत्व, परमाणु जो बनेंगे धातु भी और अधातु भी। तो जनरली हम लोग धातु वाला इधर लिख लेते हैं, अधातु वाला उधर लिख लेते हैं। जैसे ग्रुप संख्या पहला है ग्रुप संख्या, दूसरा ग्रुप संख्या, तीसरा ग्रुप संख्या, चौथा ग्रुप संख्या, पांचवा ग्रुप संख्या, छठा ग्रुप संख्या, सातवां ग्रुप संख्या 7, ठीक है। हम लोग 7 तक ग्रुप संख्या चले हैं। टोटल ग्रुप संख्या 8 होते हैं लेकिन हम लोग 7 तक चलेंगे। अब देखिए ग्रुप संख्या
3 तक जो होती है ना, ग्रुप संख्या 1, ग्रुप संख्या 2 और ग्रुप संख्या 3 को धातु कहा गया है। यहाँ पर एक हम बाउंड्री बना लेते हैं ये दोनों को अलग करने के लिए। इधर जो हम लोग लिखेंगे बात, जो भी लिखेंगे ये धातु होंगे, और इधर जो बाउंड्री बनाएंगे जो लिखेंगे अधातु होंगे। ठीक है, ग्रुप संख्या 1, 2 और 3 तक, ग्रुप संख्या 1, 2 और 3 तक हम लोग धातु की बात करते हैं, और ग्रुप संख्या 4, 5, 6, 7 हम लोग अधातु की बात करते हैं। तो जितने भी ग्रुप संख्या धातु वाले हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो ये धातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। अब ग्रुप संख्या 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, ग्रुप संख्या 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, और ग्रुप संख्या 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। दूसरा बात हम लोग इसमें देखेंगे, ग्रुप संख्या के बराबर, ग्रुप संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। याद रखिएगा ये दूसरा बात कि जितना ग्रुप संख्या है उसके बराबर लॉस करता है धातु वाले। धातु वाले उतना ही इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे जितनी उनकी ज़रूरत है, जितनी उनकी ग्रुप संख्या दी गई है उतना ही वो लॉस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला बात इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने वाले हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं। और कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है गेन करने का, गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो गेनिंग होता है यहाँ पर अधातु तरफ है, तो ग्रुप संख्या माइनस, सॉरी 8 माइनस ग्रुप संख्या होता है। क्या होता है, 8 माइनस ग्रुप संख्या होगा। फॉर्मूला क्या होगा कि कितना गेन करेगा, तो 8 माइनस ग्रुप संख्या होगा। आठ माइनस ग्रुप संख्या होगा। अब देखिए अगर मेरे पास ग्रुप संख्या 4 वाले कोई भी आए हैं तत्व, जैसे कार्बन है, ये कार्बन आपके पास है, कार्बन, ये जो कार्बन आपके पास है, कार्बन जो है ग्रुप संख्या 4 में आता है। ग्रुप संख्या क्या में आता है, ग्रुप संख्या 4 का तत्व है। अब देखिए तो ग्रुप संख्या 4 में है तो इसका मतलब है कि कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो 8 माइनस 4 कर लेते हैं, कितना रिजल्ट आएगा 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। उसी प्रकार से और हम लोग देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अब नाइट्रोजन कोई है, नाइट्रोजन जो है, तो नाइट्रोजन जो है तो ग्रुप संख्या किस में आएगा, तो नाइट्रोजन आता है आपका ग्रुप संख्या 5 में। कितना में आता है, ग्रुप संख्या 5 में आएगा। ठीक है, ग्रुप संख्या 5 में आता है। अब देखिए तो नाइट्रोजन का कितना गेन कर सकता है, तो 8 माइनस 5 कितना आया 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है। तो याद रखिए कि जो अधातु होते हैं वो 8 माइनस ग्रुप संख्या के बराबर गेन करते हैं, धातु जो होते हैं वो ग्रुप संख्या के बराबर लॉस करते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा छोटी छोटी बातों को समझते हैं कि कौन कौन से ग्रुप संख्या में कौन कौन आएंगे। तो अगर हम एक मॉडल तैयार करें अगले पेज पर लेकर, तो देखिए हमने पढ़ा ग्रुप संख्या पहला, ग्रुप संख्या दूसरा, ग्रुप संख्या तीसरा, ग्रुप संख्या 4, ग्रुप संख्या 5, ग्रुप संख्या 6, ग्रुप संख्या 7। तो देखिए ग्रुप संख्या 1 में कौन कौन जनरली आते हैं, कुछ ही तत्वों के बारे में आपको जानना है। तो इसका याद रखिएगा, लिथियम,
सोडियम, पोटेशियम। इसमें आप बेरिलियम, मैग्नीज, कैल्शियम। ग्रुप संख्या ए में एल्युमिनियम। आपको याद रखिएगा इंपॉर्टेंस आपका ग्रुप संख्या, सॉरी 3 नहीं लिखे हैं, यहाँ पर 3 होगा। ग्रुप संख्या 3, तो इसमें याद रखिएगा एल्युमिनियम के बारे में, एक बोरॉन और एल्युमिनियम, 2 चीज़ें, एक बोरॉन और एल्युमिनियम के बारे में याद रखिएगा। ग्रुप संख्या 4 में आप पढ़िएगा कार्बन का सिलिकॉन के बारे में, कार्बन और सिलिकॉन के बारे में। ग्रुप संख्या 5 में नाइट्रोजन, फास्फोरस के बारे में। ग्रुप संख्या 6 में पढ़िएगा आप ऑक्सीजन, सल्फर के बारे में। ग्रुप संख्या 7 में हाइड्रोजन, इसको कहते हैं फ्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, तो ये सब के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो कौन देगा कौन लेगा, तो ये सब देने वाले हैं।